बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो सब लोग जो है ना अपनी रूटीन पर वापस आ गए होंगे, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, घर का काम, सब कुछ जो है ना नॉर्मल सबका शुरू हो गया होगा, क्योंकि रमज़ान चला गया है। बरकतों वाला महीना था, रहमतों वाला महीना था। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर रमज़ान आएगा, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो कोशिश करेंगे इससे बेहतर गुजारने की। तो जो है मैंने बेडशीट चेंज कर दी हैं, चेंज नहीं की हैं, सॉरी, ठीक कर दी है बेडिंग। आयशा जो है आज स्कूल जा रही है तो वो अपने बाल बना रही है। कल जो मैंने उसका हेयर स्टाइल बनाया था तो उसे बड़ा अच्छा लगा, उसने खोल दिया था, लेकिन कोशिश कर रही है ख़ुद बनाने की। देखते हैं बना पाती है या नहीं। बाकी बच्चे सब सो रहे हैं। वैक्यूम ऊपर ले आई थे रात को ही, मैंने कहा मैं सुबह को वैक्यूम लगा दूंगी ऊपर से, कि आज मुझे जॉब पर जाना है। अब्दुल बासित उठ गया है, अच्छा हुआ उसने अपना खुद ही बेड ठीक कर लिया है। अब्दुल्ला अभी तक उठा नहीं है, तो ये भी उठ जाए फिर मैं नाश्ता इन लोगों के लिए लगाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ नीचे। तो वैक्यूम ऊपर से लगा दिया था, हल्का हल्का सा ही लगाया है, क्योंकि आज जो है ना मेरी लेग में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अल्लाह करे कि जॉब पर अच्छे से मेरा वक्त गुजर जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो है ना मैं वापस अपने काम पर जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह मौसम आज काफ़ी अच्छा है, माशाल्लाह धूप निकली हुई है। तो फ़ातिमा स्कूल चली गई है, आयशा अभी स्कूल जाएगी इंशाल्लाह, और बाकी जो है अब्दुल्ला और अब्दुल बासित वो जाएंगे कॉलेज में। तो सोच रही हूँ कि लॉन्ड्री लगा दूँ एक आध। ये देखें आयशा ने फ्रिज की डोर ऐसे ही खुली छोड़ दी है। तो मैं बनाती हूँ नाश्ता। तो ये है रात के बर्तन पड़े हुए हैं, मैंने वॉश नहीं किए थे। तो जो है ना ये सालन मैंने निकाल के रख दिए हैं एक दो अभी बच्चों को देने के लिए। तो मैं बना रही हूँ चाय। अपने लिए और अब्दुल्ला के लिए बनाई है खाली। अब्दुल बासित चाय नहीं पीता है, तो जो खाना बचा हुआ है मैंने कहा यही बच्चों को देती हूँ, ख़त्म हो जाए। क्योंकि पता है ना अभी रमज़ान में रूटीन ऐसी थी कि इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता था, तो वही रूटीन अभी भी चल रही है कि खाना ख़त्म ही नहीं हो रहा। माशाल्लाह इतनी बरकत हो गई है ना कि इतना ज़्यादा खाया नहीं जा रहा है। और फिर पता है ना रमज़ान जब ख़त्म हो जाए तो फिर सबके पेट ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि रमज़ान में एक रूटीन बनी होती है बंदे की, टाइम पर खाना, टाइम पर उठना, सब कुछ टाइम पर होता है। तो रमज़ान जो है ना एक तो हमें ये टाइम के मुताबिक चलना भी सिखा देता है, ये भी बड़ी बात है। तो बाकी मैंने जो है ना नीचे से सफाई वगैरह कोई नहीं की है, बच्चों को नाश्ता वगैरह बना दिया है और मेरी गाड़ी आ गई है, मैं जा रही हूँ काम पर। तो काम पर से मैं अभी वापस आ गई हूँ। और ये देखें जी, चावल कोई आया था शायद ब्रेक पर और इन्होंने खाना खाया है। मालूम नहीं कौन आया था, अब्दुल्ला आया था या अब्दुल बासित आया था। नीचे की सफाई मैंने नहीं की थी कि टाइम हो गया था, और जो है मैं ऊपर गई हूँ देखने के लिए कि शायद कोई है। मुझे आवाज़ आ रही थी मैं डर गई। मैंने कहा मालूम नहीं घर में कोई है या नहीं है। पता नहीं शायद वैसे ही कोई आवाज़ आई है। तो मैं आ गई सब ऊपर देखने के लिए कि अगर कोई चोर डाकू है तो कैमरे में आ जाएगा, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था। पर पता नहीं मैं अंदर आई तो मैं डर गई, मुझे कुछ ऐसी आवाज़ आई, मैंने कहा मालूम नहीं घर में कौन है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर पर कोई नहीं था। वो चावल बचे हुए थे, मैं बहुत भूख लगी थी, बहुत थकी हुई थी, तो मैंने फटोफट से वो ही ना खा लिए। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ आयशा को स्कूल से लेने के लिए। इतनी प्यारी सी बिल्ली बैठी है ना, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। वैसे मुझे एलर्जिक है बिल्लियों से, जानवरों के बालों से, लेकिन मेरे बच्चों को बिल्लियाँ बड़ी पसंद हैं। जो मेरा बड़ा बेटा है अब्दुल्ला, वो उस दिन गया था अपनी बड़ी मम्मी के घर में, और उनकी जो बड़ी बहन है उनके पास भी एक बिल्ली है। तो कह रहा था अम्मी आप ही के पास बिल्ली थी तो मेरा दिल कर रहा था हम भी बिल्ली ले आए। तो मैंने कहा नहीं बेटा, जब तक मैं हूँ ना तो बिल्ली नहीं आ सकती इस घर में। तो मैं अभी जा रही हूँ आयशा को स्कूल से लेने के लिए। तो मैंने शॉर्टकट लिया है कि टाइम तकरीबन हो गया है, छुट्टी ऑलरेडी हो चुकी होगी।
तो मैं गलियों में से गुज़र गुज़र के ना तो जा रही हूँ। मेन रोड से नहीं आई कि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नए शॉप्स वगैरह बन रही हैं। तो तकरीबन छुट्टी हो गई थी बच्चों की। आयशा वेट कर रही थी और भी कुछ बच्चे वेट कर रहे थे। तो मैंने आयशा को ले लिया और आयशा यहाँ से ना भाग के गई है। मेरे तो पैसे साथ में नहीं लेकर आई थी, लेकिन अब्दुल बासित ने कहीं से पाउंड दिया था सुबह में आयशा को। इसने गाड़ी देखी आइसक्रीम की तो बोला मुझे आइसक्रीम लेनी है। तो आयशा ने लिया आइसक्रीम और आइसक्रीम खाते खाते जो है ना घर जा रही है और बता रही है कि स्कूल में सब लोगों ने मेहंदी की तारीफ़ की है, कि टीचर सब पूछ रहे थे आयशा को मेहंदी किसने लगाई है। तो फ्रेंड्स को भी बताया कि मेरी मम्मी के हाथ में पेन था लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने मेरे हाथ पे मेहंदी लगाई। जी, तो आयशा रास्ते में बातें करती आ रही थी मेरे साथ के स्कूल में जो है ना क्या क्या किया है, बाकी बच्चों की ईद कैसी गुजरी है, स्कूल में ईद पार्टी होने वाली है तो कौन सी ड्रेस लगा के जाएगी। और बस यही बातें करते करते जो है ना वो हम लोग घर तकरीबन पहुंच आए हैं। हमारा घर जो है ना थोड़ा सा हिल के ऊपर है तो मुझे जो है ना चढ़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुझे इसलिए जो है ना मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ कि चली तो जाती हूँ लेकिन वापस आना मुझे इतना मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल लगता है ना मेरा दिल नहीं करता घर आने को। तो मैं ज़्यादातर खुश रहती हूँ कि मैं घर पे रहूँ, मुझे घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। घर पे रहूँ, घर के काम करूँ, बच्चों को सँभालूँ, खाना बनाऊँ। तो इसलिए मैं कहीं पर जाती भी हूँ ना तो मैं फ़ौरन से घर वापस आ जाती हूँ। तो घर में मुझे सुकून मिलता है, अपना घर अपना ही होता है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी ये गुलाब का पौधा, ये अब्दुल्ला ने जब हिफ्ज़ किया था तो मेरी फ्रेंड ने उसे छोटा सा प्लांट दिया था। तो उसने जो है ना उसको इधर लगा दिया था बाहर। तो इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से पिंक और वाइट गुलाब के फूल आते हैं। आयशा ने जो आइसक्रीम खाई थी बस उसको शौक़ पूरा करना था, अब उसका पेट भर गया है तो उसने मुझे दे दी है कि आप इसको फ्रिज में रख दो, फ्रीज़र में, मैं कल खाऊंगी या फिर आप खा लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं खा लेती हूँ। तो उसके बाद जो है ना बेटे आ गए थे कॉलेज से तो मैंने उन्हें खाना वही गर्म करके दिया जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था, क्योंकि हम संडे को इधर चले गए थे अपने फादर इन लॉ के घर, ननद के घर में। तो वहाँ पे जो है ना खाना वगैरह खा लिया था तो फिर इतना अभी खाया भी नहीं जाता है। तो फिर जो है ना मेरी टांग में बहुत ज़्यादा पेन था। अब्दुल बासित को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, उसने फिर जो है ना मुझे सफाई करके दी। मैं थोड़ा थोड़ा उसे बता रही थी कि यहाँ यहाँ थोड़ा गंद है लेकिन फिर भी उसने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सफाई कर दी थी मुझे। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बस ये है मेरी डेली की रूटीन। यहाँ पे फ़ातिमा ने बनाया था मैंगो प्लम। उसने मैंगो पल्प लिया था और साथ में उसने फ्रेश क्रीम को फेंट के तो मिक्स कर दिया दोनों को, और ऊपर उसने जो है ना डाल दिया था नारियल का बुरादा। तो बड़ा मज़े का बनता है। तो आप लोग भी कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।